वाराणसी में सपा का पोस्टर वार, अखिलेश बने कृष्ण, मोदी बने कंस, सियासी हलचल हुई तेज। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों तीखी जुबानी जंग, बयानों और पोस्टरों से सरोबार है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी जुबानी हमले अब और भी तेज हो गए हैं। हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर किए गए एक बयान ने माहौल को गर्मा दिया है। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को दुर्गंध भाती है, इसीलिए वे गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि हम सुगंध के कायल हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। यह बयान राजनीतिक हलकों में तूफान की तरह फैल गया और भाजपा ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि गौशाला में दुर्गंध नहीं होती, वहां तो सनातन की आत्मा बसती है। इस विवाद के बाद वाराणसी में सपा ने एक और बड़ा आक्रामक कदम उठाया और भाजपा पर तीखा हमला करने के लिए पोस्टर वार की रणनीति अपनाई। वाराणसी के लहुराबीर इलाके में लोहिया वाहिनी के झंडे तले एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें तंज भरे शब्दों में लिखा गया, गाय गंगा गीता का ढोंग रचाने वाले अब गौशाला गोबर और गाय की बातें करने चले हैं। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जो सुदर्शन चक्र से कलयुगी भ्रष्टाचारी मामा का संहार करते हुए नजर आए। इस मामा का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी से हूबहू मेल खाता था। पोस्टर के पीछे सपा नेता संदीप मिश्रा का दिमाग था, जिन्होंने खुद को सुदामा के रूप में पेश किया। इस पोस्टर ने सपा की आक्रामक राजनीति को और भी सशक्त बना दिया। सपा नेता और लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां गंगा मां की हालत खराब हो रही है। नदी के बीच रेत के ढेर उभर आए हैं और गंगा सूख रही हैं। उन्होंने सरकारी गौशालाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा कि गायें मर रही हैं, गौशालाओं से दुर्गंध उठ रही है और ये लोग गाय गंगा की बात करते हैं। संदीप मिश्रा ने भाजपा पर नाटकबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सनातन संस्कृति के नाम पर सिर्फ ढोंग करती है। भाजपा वाले घरों में कुत्ते पालते हैं, जबकि समाजवादी गाय पालकर गौसेवा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने शहरों में गाय पालने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण बच्चों को जहरीला पैकेट वाला दूध पीना पड़ रहा है। सपा ने इस पोस्टर और बयानों के माध्यम से भाजपा की कमजोरियों को उजागर करने की पूरी कोशिश की है और एक बार फिर से राजनीतिक माहौल में तूफान मच गया है। संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, लोहिया वाहिनी, वाराणसी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस बैनर को मैंने टांगा है। उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ? मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पति होती जा रही हूँ और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए, सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, जिस माँ गंगा के नाम पर आप आके बनारस के सांसद बने, बनारस की जनता आपसे पूछ रही। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, जिस गाय की बातें करते हैं, जिस गोबर की बात करते हैं, वो गाय गौशालाओं में आज मर रही है, गौशालाओं में दुर्गंध फैल रही है और गौकसी हो रही है। आज भी सेम ऐसे पड़ा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माँ गाय शहर के अंदर से इन लोगों ने हटा देने का काम किया, जिससे किसान बेचारे लाचार हो गए, परेशान हो गए। उनके किसान की फसलों को चर जा रहे हैं और गौशालाओं के नाम पर ये लोग गजब का भ्रष्टाचार मचाए, गंगा जी के नाम पे भ्रष्टाचार मचाए हैं, गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार, गायें मर जा रही हैं, दुर्गंध फैला रही हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार तक ये लोग नहीं कर रहे। अंतिम संस्कार के नाम पे आए हुए धन को ये लोग गमन कर जा रहे हैं और गाय दुर्गंध फैला रही है। मैं बता देना चाहता हूँ, गाय माता को बनारस के पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने घर का पहला भोजन गाय माता को देते हैं। गाय को इन लोगों ने इस शहर से हटा दिया और आज बनारस के बच्चे गाय का दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन जहरीला दूध पाउडर का मिल रहा है, पैकेट का मिल रहा है, उसको पी रहे हैं। अरे मोदी जी, भ्रष्टाचार मत करिए, इस भ्रष्टाचार से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और गीता में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, और कर्म ही पूजा है तो कर्म आपके कैसे हैं? आपका सांसद स्वामी चिन्मयानंद रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा जाता है, कुलदीप सिंह सेंगर और हाथरस जैसा कांड, और उसके बाद
आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक फॉरेनर लड़की के साथ दिल्ली के एक होटल में रंगरेलियां मनाते हुए, अरे देश की जनता का पैसा लेके आप लोग रंगरेलियां मना रहे हैं, भ्रष्टाचार में मना रहे हैं। मुझे रात में एक स्वप्न आया कि भगवान श्री कृष्ण रूपी श्री अखिलेश यादव जी इन भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए आ रहे हैं और इन भ्रष्टाचारियों का अंत करेंगे। इस कलयुग में, कल की अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश यादव जी आएंगे और इन सबों का अंत करेंगे और देश में सुख समृद्धि आएगी और एक स्वभाव बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा और इस देश को विकसित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर आ रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।